हिमाचल प्रदेश भारत का एक खूबसूरत राज्य। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी वादियां किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। और इन सब के बीच बसा है एक अनोखा गांव, मलाणा। यह गांव अपनी अद्वितीय खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए बहुत फेमस है। लेकिन मलाणा की खासियत सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता में ही नहीं है। यह गांव एक अजीब और दिलचस्प दावे के लिए भी जाना जाता है। मलाणा के लोग खुद को सिकंदर महान का वंशज मानते हैं, जो एक अद्वितीय दावा है। जी हां, आपने सही सुना। यह दावा वाकई में चौंकाने वाला है। सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा था और कई देशों पर विजय प्राप्त की थी। कहते हैं कि जब सिकंदर भारत से वापस लौटा तो उसकी सेना का कुछ हिस्सा यहीं रह गया था। यह बात कितनी सच है, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह दावा बहुत ही रोचक है। मलाणा के लोग इस दावे को पूरी तरह से मानते हैं और इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। बहुत सालों से चली आ रही यह परंपरा आज भी यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा है। चलिए जानते हैं इस अजीब और दिलचस्प गांव और इसके लोगों के बारे में और भी अधिक। मलाणा के लोग अपनी विरासत पर बहुत प्राउड फील करते हैं। यह गर्व उनके जीवन के हर पहलू में झलकता है, चाहे वह उनके त्योहार हों, उनकी परंपराएं हों या फिर उनकी दैनिक जीवन शैली। वे खुद को सिकंदर महान का वंशज मानते हैं। यह दावा उनके इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी संजोते आ रहे हैं। यह मान्यता उनके पुरखों से चली आ रही है। उनके पूर्वजों ने इस कहानी को जीवित रखा है और आज भी यह कहानी गांव के हर कोने में गूंजती है। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना के कुछ सैनिक मलाणा में ही बस गए थे। वे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहीं बसने का निर्णय लिया। उन्होंने यहीं शादी की और अपना परिवार बसाया। उनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं और अपनी जड़ों से गहरा संबंध महसूस करते हैं। धीरे धीरे यह लोग मलाणा के रहने वाले बन गए। उनकी संस्कृति और परंपराएं मलाणा की पहचान बन गई। गांव के बुजुर्ग आज भी यह कहानियां सुनाते हैं। वे अपने अनुभवों और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं ताकि यह धरोहर जीवित रहे। वे अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि वे सिकंदर के वंशज हैं। यह शिक्षा उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह मान्यता उनके जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उनके त्योहारों और समारोहों में यह गर्व साफ झलकता है। इस दावे को सही साबित करने के लिए कुछ प्रमाण भी दिए जाते हैं। पुरातात्विक खोजों और प्राचीन दस्तावेजों में इसके संकेत मिलते हैं। गांव के घर, रहन सहन और कुछ रीति रिवाजों में यूनानी असर दिखता है। यह प्रभाव उनके दैनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। क्या ये समानताएं सिर्फ एक इत्तेफाक हैं, या फिर इनका कोई गहरा संबंध है, या फिर वाकई में कोई सच्चाई है इस दावे में? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और इसी रहस्य ने मलाणा को और भी आकर्षक बना दिया है। मलाणा के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती होते हैं। वे खेती बाड़ी और जानवर पालकर अपना गुजारा करते हैं। वे दूसरी दुनिया से दूर रहना पसंद करते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि उनका खून शुद्ध है। वे बाहरी लोगों से शादी नहीं करते, यहां तक कि वे बाहरी लोगों को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। गांव में एक अजीब परंपरा है। यहां चोरी करना गलत नहीं माना जाता। कहा जाता है कि भाई कि सिकंदर के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। मलाणा के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर भी बहुत सजग हैं। वे अपनी भाषा को पवित्र मानते हैं और बाहरी लोगों को इसे सीखने नहीं देते। मलाणा के दावे को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह दावा सच हो सकता है। वे कहते हैं कि सिकंदर की सेना का कुछ हिस्सा भारत में ही रह गया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस दावे को नहीं मानते। वे कहते हैं कि मलाणा के दावे को सही साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। सच्चाई जो भी हो,
मलाना का दावा लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। यह इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों में से एक है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। सेक्शन 5, मलाना की संस्कृति, एक अलग ही दुनिया। मलाना की संस्कृति अनोखी और रहस्यमयी है। यहाँ के लोग बहुत पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। वे अपनी संस्कृति को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। मलाना में जाति व्यवस्था नहीं है। सभी लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। गांव में एक पंचायत होती है जो सभी फैसले लेती है। गांव के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। वे पेड़ पौधों और जानवरों को भी पवित्र मानते हैं। वे मानते हैं कि प्रकृति ही उनका पालनहार है। मलाना की संस्कृति दूसरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यह संस्कृति बहुत सालों से चली आ रही है और आज भी है। सेक्शन 6, मंदिर और देवता, आस्था का अनोखा संगम। मलाना में एक बहुत पुराना मंदिर है जिसे जमलू ऋषि का मंदिर कहते हैं। गांव के लोग इस मंदिर को बहुत मानते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में जमलू ऋषि की मूर्ति है। गांव के लोग जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। हर साल एक खास त्योहार पर जमलू ऋषि की मूर्ति को गांव में घुमाया जाता है। इस दिन लोग नाचते गाते हैं और अपने देवता को खुश करते हैं। मलाना के लोगों की आस्था अपने देवता में बहुत मजबूत है। वे मानते हैं कि जमलू ऋषि उनकी रक्षा करते हैं। सेक्शन 7, बाहरी दुनिया से दूरी और उसके कारण। मलाना के लोग बहुत सालों से दूसरी दुनिया से दूर रह रहे हैं। वे बाहरी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाना। वे नहीं चाहते कि दूसरी दुनिया का असर उनकी संस्कृति पर पड़े। दूसरा कारण है बीमारियों का डर। गांव के लोग मानते हैं कि बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बीमारियां फैलती हैं। तीसरा कारण है शोषण का डर। वे नहीं चाहते कि बाहरी लोग उनका फायदा उठाएं, लेकिन बाहरी थे। सेक्शन 8, क्या वाकई है सिकंदर के वंशज? मलाना के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। उनका दावा है कि उनके पूर्वज सिकंदर महान की सेना के सैनिक थे जो यहां बस गए थे। यह बात कितनी सच है, यह कहना मुश्किल है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच इस विषय पर मतभेद हैं। इस दावे को सही साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। हालांकि कुछ प्राचीन दस्तावेज और कहानियां इस दावे को समर्थन देती हैं। कुछ समानताएं जरूर दिखाई देती हैं। मलाना के लोगों के चेहरे के नैन नक्श और उनकी पारंपरिक पोशाक में यूनानी संस्कृति की झलक मिलती है। जैसे कि गांव के घर, रहन सहन और उनकी वास्तुकला में भी यूनानी प्रभाव देखा जा सकता है। और कुछ रीति रिवाजों में यूनानी असर दिखता है। उनके त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी यह प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन यह समानताएं सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकती है। यह भी संभव है कि यह प्रभाव किसी अन्य स्रोत से आया हो। हो सकता है कि बहुत साल पहले कोई यूनानी यात्री मलाना आया हो और उसने यहां अपनी संस्कृति के कुछ अंश छोड़े हों। यह यात्री व्यापार या अन्वेषण के उद्देश्य से यहां आया हो सकता है और उसने यहां अपनी संस्कृति के कुछ अंश छोड़े हों। मलाना में पाए जाने वाले कुछ सांस्कृतिक अवशेष इस बात की ओर इशारा करते हैं। सच्चाई जो भी हो, मलाना का दावा लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। यह दावा न केवल इतिहासकारों बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों में से एक है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह रहस्य ही मलाना को और भी आकर्षक बनाता है, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। यह रहस्य और भी गहरा होता जाता है जितना हम इसके बारे में सोचते हैं। सेक्शन 9, पर्यटन और मलाना चुनौतियां और संभावनाएं। मलाना अपनी खूबसूरती और अनोखी संस्कृति के लिए बहुत फेमस है। यहां हर साल बहुत से पर्यटक आते हैं। पर्यटन से मलाना की कमाई बढ़ती है, लेकिन पर्यटन से मलाना की संस्कृति और पर्यावरण को भी खतरा है।
बाहरी लोगों के आने से मलाणा की संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा पर्यटकों द्वारा फेंके जाने वाले कचरे से पर्यावरण गंदा हो रहा है। इसलिए मलाणा में पर्यटन को नियंत्रित करने की जरूरत है। मलाणा की संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे मलाणा के लोगों को फायदा होगा और उनकी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी।